दोस्तों होशियार, खबरदार, सावधान सावधान सावधान, लुटेरे निकले हैं, चोर आए हैं, दरोडेखोर भी आ रहे हैं, आए हैं, ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, खंडनीखोर आए हैं, भ्रष्टाचारी आए हैं, अत्याचारी आए हैं, दुराचारी आए हैं, बलात्कारी भी आए हैं। फिर से महाराष्ट्र में नगर सेवक आए हैं। इसीलिए बोल रहा हूं, सावधान सावधान। दोस्तों, मैं जब भी कुछ बोलता हूं तो कानूनी प्रावधान के हिसाब से मुझे ये पहले डिस्क्लेमर देना पड़ता है, और वो जो मैं दे रहा हूं कि मैं अब जब ये चोर, दरोडेखोर, लुटेरे, अत्याचारी, बलात्कारी, खंडनीखोर, कोई इनके बारे में बात कर रहा हूं, तो इसके संदर्भ में मैं सभी को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। डिस्क्लेमर, संविधानिक इशारा। इसमें कुछ सम्माननीय अपवाद होते हैं, हां, सच में होते हैं, इसलिए मेरा डिस्क्लेमर पहले मैं देता हूं। नहीं तो कोई कल उठेगा, बोलेगा आपने तो बोल दिया। हां, बहुसंख्य बोल सकता हूं मैं, अगर सब नहीं बोल सकता तो नहीं बोलूंगा। संविधान की इशारा पहले ही देता हूं कि जो सम्माननीय अपवाद है, जो सज्जन है, जो बलात्कारी नहीं है, जो अत्याचारी नहीं है, वो दुराचारी नहीं है, जो भ्रष्टाचारी नहीं है, कृपया उनसे मैं पहले ही निवेदन करता हूं, आप मेरी ये लिस्ट में नहीं है, और ये मैं जो आगे बोलने जा रहा हूं वो आपके बारे में नहीं है, उनके बारे में है जो ये सब कुछ है। दोस्तों, कुछ साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, मुझे तो बोले एक तो 6 साल से महापालिका अस्तित्व में नहीं थी। मुदत खत्म होने के बाद शांतम 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 ओम शांति शांति हो गई थी, स्मशान शांतता फैल गई थी महापालिकाओं में। खाली अधिकारी कर्मचारी थे, आयुक्त थे, कोई नगर सेवक नहीं, कोई महापौर नहीं, कोई उपमहापौर नहीं, कोई स्टैंडिंग कमेटी चेयर नहीं, कोई स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर नहीं, कोई किसी कमेटी का मेंबर नहीं, कोई डराने वाला नहीं, कोई धमकाने वाला नहीं, कोई आपके छाती पे पिस्तौल रख के खंडनी लेने वाला नहीं, कोई ये जयंती, ये मयंती, ये पुण्यतिथि, ये क्रिकेट महोत्सव, ये दही हंडी महोत्सव, ये गणेशोत्सव, ये नवरात्रोत्सव, निकाल पैसा मांग, ऐसा हक जमाने वाला भी कुछ साल तक नहीं था। क्योंकि उनके पीछे, उनके नीचे जो नगर सेवक पद की गर्मी थी, चर्बी थी, वो नहीं थी। आदमी पूछ सकता तो, हो कौन तुम? मैं माजी नगर सेवक हूं। ये भी हरामखोरी कैसे करते हैं देखो, अपने नाम के सामने माजी लिखते नहीं है हरामी, मां लिखते हैं, और आगे लिखते हैं नगर सेवक, मां, महापौर, मां, उपमहापौर। अरे तेरे की मारे की सारे की, तू मां लिखता है तो लिखना माजी करके। तू ऐसा दिखाता है मां लिखते, लोग तो तुमको मां के आगे जो गाली है ना वो देते हैं, मगर फिर भी तू मां इसलिए लिखता है। चोर, हरामखोर साले, लोगों की दिशा भूल करने के लिए मां नगर सेवक, तेरी मां का, तू माजी है ना तो लिखना माजी। तो मां करके क्यों ऐसा दिखा रहा है कि मैं जैसे विद्यमान नगर सेवक हूं, मैं विद्यमान महापौर हूं। ये मां है ना तेरी मां, ये तेरी मां है ना, ये माजी वाली मां है ना, वो माजी करके लिखना। शर्माता काय को है, मां क्यों लगाता है, वो छोड़ो। मगर ये भूखे हैं इनमें से सब,
प्यासे हैं, सत्ता के प्यासे तो थे, इसलिए तो क्या अनाप शनाप चीजें उन्होंने की है वो भी हमने देखी है। कौन किसका है, अपने बाप का नहीं, अपने भाई का नहीं, अपने बेटा बाप का नहीं, बहू किसी की नहीं, बहन किसी की नहीं, हर एक अपने स्वार्थ के पीछे लगा था। और वो स्वार्थ ये था कि मैं अभी महापालिका में जाऊंगा, जाते समय शायद साइकिल स्कूटर पे जाऊंगा, 1 साल के अंदर मेरे पास फॉर्च्यूनर होगी और 5 साल के बाद या तो मर्सिडीज या ऐसी 1.5-2 करोड़ की गाड़ी होगी। अब मैं शायद हजारों में खेलता हूं, कुछ महीनों में लाखों में, और फिर करोड़ों में खेलूंगा। करोड़पति होने के लिए अमिताभ बच्चन के कौन बनेगा करोड़पति में जाने की और सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं। महापालिका में भी सवाल जवाब करके करोड़पति बनने वाले मालूम है। सवाल ही पूछते हैं और सवाल पूछने के बाद अधिकारी को बोलते हैं कि जाके बिल्डर को बोल मैंने तेरे उसके बारे में सवाल डाला है। अरे अमिताभ बच्चन के लिए इतने सवालों का जवाब देने के बाद शायद कोई एक आदमी करोड़ तक पहुंचता है। ये तो नगर सेवक बहुत सारे ऐसे हैं कि वो सवाल महापालिका में डालने के लिए देते हैं, बिल्डर के पास अधिकारी जाके बोलता है आपके बारे में ये सवाल आया है, इस सवाल का जवाब इतने करोड़ है, और वो जवाब लेके बिल्डर से आ जाता है, फिर वो प्रश्न गायब हो जाता है। अरे ये तो असेंबली लोकसभा में हो रहा है करके चर्चा हो गई है बाबा, वो छोड़ो। कब से ये तरस रहे थे, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किससे मिलेगा। मुझे एक बात बताओ, इतने साल अपने यहां महापालिका नहीं थी, अपना क्या फूटा वाकड़ा हुआ, कुछ बिगड़ा? मुझे बताओ, आप बताओ। नहीं न था नगर सेवक, क्या फर्क पड़ा अपने को? महापालिकाएं चलती रही, अधिकारी चलाते रहे, कर्मचारी चलाते रहे, फिर फर्क क्या पड़ा? क्या नगर सेवक के बिना आपका कुछ अधूरा था? नहीं ना। किसी ने शिकायत की, अरे बाबा महापालिका लाओ। जिनके स्वार्थ इसमें थे उन्होंने ही खाली चिल्लम चिल्ली की, लोक प्रतिनिधिशिवाय कैसे चलेल। तेरी की, तेरे बिना तो चला ना यार, 2 साल 5 साल 7 साल भी चला, कुछ फर्क नहीं पड़ा। शहर जैसा था वैसा था, जो हो रहा था, जो नहीं होना था आप भी करने वाले नहीं थे, वो नहीं हुआ। आप पैसे खाते थे, वो एडिशनल बर्डन आता था। अधिकारी खाते हैं कि नहीं खाते, कर्मचारी खाते हैं कि नहीं खाते, आयुक्त खाते हैं कि नहीं खाते, एडिशनल उपायुक्त खाते हैं कि नहीं खाते। मगर उसकी वजह से बाबा टक्केवारी थोड़ी कम हो गई थी ना। आप होते तो 40, 50, 60% तक खाना पड़ता है, देना पड़ता है। आप जैसे भूखे प्यासे नंगे अधाशी बकासुर साले, तुमको देना पड़ता था। तो 45, 40, 50, 60 तक। अरे दिगे साहब बोल के गए थे 40, वो तो जमाना हो गया, 20 साल हो गए, अब तो 60 तक आ गया। अभी 40 रुपए ही खर्चा होता है लोगों के लिए। तो बच रहा था पैसा, उल्टा खर्चा अच्छा हो रहा था, काम अच्छे हो रहे थे। नगर सेवकों की चिल्लम चिल्ली ब्लैकमेलिंग बंद था, दुकानदार सुखी थे, व्यापारी सुखी थे, उद्योगपति सुखी थे। आम आदमी को भी ये कहां खड़ा करते हैं, नहीं करते। और हमारा कुछ बिगड़ा नहीं था। ये ऐसा और 10-20 साल भी चलता, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। फर्क उनको पड़ता था जो अभी अधाशी बकासुर आए हैं, उनको सम्माननीय अपवाद छोड़ के। अब देखो महाराष्ट्र में कैसी अफरा तफरी मचे, जिस प्रकार से इन्होंने इलेक्शन में खर्चा किया है। 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, एक ने तो 40 करोड़ वार्ड में। अब ये वसूल करने के लिए लगेंगे और हमारे ऊपर ही दरोड़ा पड़ेगा, हमें ही इसकी तकलीफ झेलनी पड़ेगी। अब प्रकल्प निकलेंगे, इसमें इनका संकल्प होगा इतने करोड़ का। स्वागत है लोक प्रतिनिधियों का लोकशाही में, मगर कृपया इतना ध्यान रखिए, हमने आपको चुन के दिया है, हमारी ही मारने के लिए नहीं, समझे? थोड़ा सुधारो, तो सुधारने के लिए जनता रास्ते पे आएगी। धन्यवाद।